उस क्रूस पर आप प्यारे पिता, आपके ऐसे गहरे प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ही शांति के राजा हैं प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे गुनाहों को क्रूस पर लेकर अपने प्राणों को निछावर किया है प्रभु यीशु मसीह, और उस बड़ी दया के अनुसार आपने सहायता किया प्यारे प्रभु जी कि मैं सत्य को पहचान सकूं, क्योंकि सत्य ही मेरे जीवन को स्वतंत्र कर सकता है प्रभु। एक मनुष्य जब तक शारीरिक दशा में रहता है, एक मनुष्य जब तक अंधकार में रहता है, वो पाप के घेरे में रहता है, वो पाप के दासत्व में पड़ा रहता है प्रभु जी। परंतु आपने आकर उन यहूदियों से बातचीत किया प्यारे प्रभु जी, और आपने उनसे कहा, ये सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच प्यारे प्रभु, आपने अपने वचन के सत्य को मेरे जीवन तक पहुंचाया प्यारे प्रभु जी, कि मैं इस वचन के द्वारा सत्य को जान सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि व्यवस्था जब आई प्रभु जी तो पाप जीत गया और मैं मर गई प्रभु जी। व्यवस्था के द्वारा मेरे जीवन में मैंने पाप को पहचाना प्यारे प्रभु जी, और यही कारण है प्यारे प्रभु जी की व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए मेरी अगुआ और शिक्षक बन गई। मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपके एक-एक वचन की गहराई को समझाने के लिए आपने प्रभु जी उस डाली रूपी प्रभु प्रेरितों को चुन के प्रभु हमारे लिए ठहराया प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हम तो सब भटके हुए थे प्रभु जी, हमने अपना-अपना मार्ग ले लिया प्यारे प्रभु जी। परंतु आप जो उचित समय पर आकर प्रभु हमारे जीवन में आपने काम किया प्यारे प्रभु, उस बड़े अद्भुत काम को आपने आरंभ किया प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जैसा वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु जी कि हमने प्रभु आपके उस प्रेम के वचन को प्रभु अपने जीवन में धारण करने के लिए अपने मन को प्रभु आपकी ओर लगाया प्यारे पिता, और आपने हम पर तरस खाया प्रभु, हम पर दया किया प्यारे पिता। जो अनजान थे प्रभु, अज्ञान थे प्रभु जी, भटके हुए थे प्रभु, खोई हुई दशा में पड़े हुए थे प्रभु जी, हम पर तरस खाकर आपने अपना प्रेम उंडेला करे प्रभु जी। आज हम प्रभु इस जीवन के महत्व को जानकर प्रभु यही आशा लगाए हुए प्रभु फिर से इस रात्रि के समय आपके पास आते हैं कि प्रभु जी आपके चरणों में बैठने की प्रभु वो दया प्रभु मुझ पापी पर हो जाए परमेश राजा, कि मैं सत्य के मार्ग को चुनकर आपके चरणों में आ सकूं प्यारे प्रभु जी। आप बातचीत करने वाले पिता हैं, आप जिंदा खुदावंत हैं, आप मरे हुए नहीं परंतु आप जिंदा है प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि आपका वचन कहता है कि देख मैं मर गया था परंतु अब मैं युगान युग जीवित हूँ, आप युग युग के राजा हैं। आप प्रभु इसलिए उस बड़ी आशा को प्रभु जो आपने हमारे अंदर डाली है प्रभु जी, प्रभु उस आशा के साथ चलने के लिए प्रभु आज की रात एक बार फिर से आपके कदमों में अपनी देह प्राण और आत्मा को समर्पित करती हूँ मेरे राजा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, आपने अपने पवित्र दास को प्रभु अपनी उस पवित्र इच्छा के अनुसार इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु बहुत से लोगों को जुड़ने का एक रास्ता खोला है प्यारे प्रभु जी। यद्यपि हाँ प्रभु झुंड में, हाँ प्रभु आज हम प्रभु एक या दो लोग प्रभु, परंतु आप प्रभु हमारे संग और साथ हैं प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यही दया चाहते हैं प्यारे प्रभु कि हम जिस किसी भी दशा में हैं प्रभु, हम अपने प्रभु आपके प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करके आपको भाते रहें। आपकी ऐसी करुणा के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। आप ही राजाओं के राजा हैं, आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे इस छोटे से झुंड के लिए प्यारे प्रभु जी। और पिता मेरे प्रिय लोग जहाँ भी हैं प्रभु, जिस किसी परिस्थिति में प्रभु, जिस किसी दशा में प्रभु, तेरे प्रेम की गहराई में चलने के लिए एक एक आत्मा का वो प्रेम उंडेल प्यारे प्रभु जी, हर एक के अंदर अपनी आत्मा को उंडेल दे प्यारे पिता, हर एक के जीवन में हाँ प्रभु मन को बदलने के लिए, प्रभु मन को अपने आप को सौंप देने के लिए प्रभु जी, इस मन रूपी गर्भ में आपकी संतान उत्पन्न हो जाए प्यारे प्रभु जी।
प्रभु ये संसार की सड़ाहट से हम छूट जाए प्यारे प्रभु जी। पौलुस जैसे कहता है प्रभु कि मैं अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। सचमुच प्रभु इस मृत्यु की देह से छुटकारा देने के लिए ही आप इस जगत में आए थे, और आपने हमें इस जीवन को जी के और करके दिखाया है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, गलमोछ नोचने वालों ने जब आपके गाल को आप प्रभु नोचा, प्रभु आपने उसका प्रभु प्रत्युत्तर नहीं दिया प्यारे प्रभु जी। कोड़े मारने वालों को आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया प्रभु, कीले ठोकने वालों को आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया। बदले में आपने कहा इन्हें क्षमा कर देना पिता, ये नहीं जानते। हमारे अंदर भी ऐसा ही जीवन उत्पन्न कर दे प्रभु, हमारे अंदर भी ऐसा ही स्वभाव आ जाए प्रभु। आप पिता, तब प्रभु हम उस गेहूं के दाने के समान बनकर आपके स्वभाव से जुड़ जाएंगे, तब हम फलवंत हो जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ऐसी मुझे पापी पर दया करना, ऐसे अनुग्रह की दृष्टि को मेरे जीवन में बनाए रखना प्यारे प्रभु जी, कि मैं आपके उस प्रेम को पाने के लिए हर पल ललायित रहूं प्यारे प्रभु। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरा लेटना सोना, सब कुछ आपकी अधीनता में होने पाए प्यारे पिता, क्योंकि आप भली भांति जानने वाले परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम आपके चरणों में इस रात्रि के समय को सौंपते हैं प्यारे पिता, आपके दासों संतों के लिए, पवित्र जनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो सेवकाई में जुड़े हुए हैं प्यारे पिता। आपके ऐसे पवित्र जनों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जिन्हें बुलाकर अपनी महिमा के लिए आपने अलग किया है प्यारे प्रभु जी, जिन्हें सुसमाचार के भेद को खोलने और बताने के लिए आपने अपने वचन को दिया है प्यारे प्रभु जी, जिन्हें अपने समीप आने दिया है प्यारे प्रभु जी। पिता होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, आपका प्रेरित जो प्रभु स्वर्गीय स्थान तक पहुंचाया जाता है प्रभु जी, जिसे आने और जाने के लिए आपने मार्ग दिखाया है प्यारे प्रभु, और प्रभु उन भेदों को प्रकट करके प्रभु इस संसार के लोगों के बीच में आपके वचन को आप प्रभु उन भेदों के साथ प्रकट करने के लिए रखा। हम ऐसे पवित्र दासों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इन दिनों में प्रभु जी, जबकि संसार और शरीर के अनुसार चलने वाले लोग प्रभु बड़े जश्न और बड़ी खुशियों मना रहे हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, परंतु उनका जीवन अभी भी सड़ाहट है प्रभु, उनका मन अभी भी धोखे में है प्यारे पिता। वे प्रभु होठों से तो आदर कर रहे हैं प्यारे प्रभु, परंतु मन प्रभु आपसे बहुत दूर है प्यारे पिता। ऐसे हर एक मसीही लोगों के जीवन पर आपकी करुणा की दृष्टि को चाहती हूँ प्यारे प्रभु, आपके प्रेम को जाने प्रभु, आपकी सच्चाई को जाने प्रभु, अपने आप को आपके लिए समर्पित करने वाले हो जाएं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने वाले हो जाएं। ऐसे प्रभु मसीही समाज प्रभु आप अगुवाई करें, अपनी दया को डेले प्यारे पिता, मैं आपके हाथों में एक एक के जीवन को समर्पित करती हूँ प्रभु। इन अंतिम दिनों में प्रभु जी, जैसे जैसे प्रभु उस दिन को निकट आते देखो, आपका वचन कहता है वैसे वैसे संगति में जुड़ना नहीं छोड़ना प्रभु। इसलिए आपकी बुलाहट को अपने जीवन में पहचान कर हम उस संगति में जुड़ते चले जाए पिता। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ प्रभु, इस रात्रि के समय को आपके चरणों में सौंपती हूँ प्यारे पिता। आपने यहाँ तक संभाला प्रभु, हर परिस्थिति में हर दशा में आपने बनाए रखा प्यारे प्रभु, आपके प्रेम में जोड़े रखा प्यारे प्रभु, इसलिए धन्यवाद 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 देती हूँ। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए अपने एकमात्र उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से विनती को मांग लेती हूँ, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। जुड़े हुए लोग तो क्विट हो गए आंटी, आप मैं और अमन भाई हैं। हम्म। अभी क्या संगति आप जुड़े थे, वो चीज बता सकते हो आप? मैं ना आंटी वो जो कलीसिया प्रेयर मीटिंग में जुड़ी थी, हाँ हाँ। लेकिन वहां भी मैं बहुत लेट जुड़ी, ऑफिस का कॉल था तो वहां भी लेट हो गई। अच्छा। तो मैं बस प्रेयर ही अटेंड कर पाई, मतलब पापा ऑन कर दिए थे। हाँ हाँ हाँ। पापा के फोन में ऑन कर दिए तो वो पापा के फोन में चल रहा था, मैं फिर इधर जुड़ी कि यहाँ तो चालू तो नहीं हो गया करके ऐसे करके। तो हम्म। यहाँ पे भी आज ज्यादा लोग जुड़े ही नहीं। बहुत बिजी स्तुति हो जा रही करना हूँ तो। आंटी, ऑफिस से ना बहुत ज्यादा बिजी हो जा रहे हैं।
हाँ हाँ, हाँ। स्तुति कर सकते हो बहन अभी आप। हाँ कर सकती हूँ आंटी, क्या बोलते हैं, गीत पुस्तक नहीं रखी हूँ, गाना तो पूरा पूरा याद नहीं हो रहता है मुझे। तो मैं तो थोड़ा सा गाऊंगी, आप मेरे मेरे को साथ दीजिएगा जरूर। हाँ हाँ। है ना। आप चालू करेंगे क्या? आप एक गीत गाइए तब तक के। हाँ हाँ। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे, वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा जो कोई अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे पाएगा, वो उसे पाएगा। यीशु ने कहा वो मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों साथ आएगा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों साथ आएगा, पिता की महिमा में, पिता की महिमा में। उस समय वो सबको कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उस समय वो सबको कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे,
तो अपने आप का इनकार करे। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे तो क्या, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे तो क्या, प्राण की हानि उठाएगा, प्राण की हानि उठाएगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में उसे क्या देगा, उसे क्या देगा। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा। सचमुच में मत्ती 16 के 24 पद से परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो वहां यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो, और यही बात यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। आज यदि हम यीशु के चेले बनना चाहते हैं तो हमको अपने आप का इनकार करना, हमको अपना क्रूस उठा के चलना, हमको यीशु मसीह के पीछे हो लेना। क्योंकि यदि हम अपना प्राण बचाना चाहेंगे तो हम उसे खो देंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है 25 पद में कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि हम आज संसार के लिए अपने आप को समर्पित करके प्रभु के चरणों में आते हैं और अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपते हैं, तो वचन यहाँ कह रहा है कि जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। इस संसार में यदि हम अपने प्राण को अपने प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, उसके जीवन को जीने के लिए, उसकी इच्छा पर चलने के लिए, इस संसार से अलग अपने जीवन को प्रभु के चरणों में होकर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है
तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हम आज अपने जीवन में प्रभु के पीछे चलकर अपने प्राण को प्रभु के हाथों में सौंपना चाहते हैं, या फिर हम अपने प्राण को अपनी मर्जी से उस धनवान के समान, जिसने अपनी बखारियां तोड़ के और उसमें बहुत सा अनाज जमा करके अपने प्राण से कहता है कि ये मेरे प्राण चैन कर सुख से रह खा पी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, आज ही रात यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू कहाँ होगा। सचमुच हमने इस संसार में क्या खोया है, क्या पाया है? यदि हम संसार की रीति से चल रहे हैं, यदि हम शरीर के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो यदि परमेश्वर की इच्छा से हम अलग हैं, दूर हैं, क्योंकि जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा। यदि हम संसार के लिए जीकर हम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं तो हम अपने प्राण को खो रहे हैं। उस दिन जब प्रभु अपने दूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा, तब हम उसके साथ उठाए जाने के योग्य नहीं ठहरेंगे। वही जो उसके पीछे चलना चाह रहा है, इस संसार में रह के अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप कर, अपने आप का इनकार करके अपने क्रूस को लेकर जो चल रहा है, वही उस महिमा के प्रभु को अपनी आंखों से प्रतिफल के रूप में देखने पाएगा। और यहाँ वचन कह रहा है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आज हम इस संसार में अपने प्रभु के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमने अपने जीवन को क्या अपने प्रभु के लिए सौंपा? क्या हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया? क्या हम कहते हैं कि मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगा? सचमुच में मेरे प्रियो, मेरे जीवन का समर्पण मुझे प्रभु से मुलाकात कराएगा। यदि मैं संसार के लिए जी रही हूँ, प्रभु के आगमन में मैं नहीं उठाई जाऊंगी। बहुत ही जीवन की बातें हैं जो प्रभु ने कहा है, हम इस पर मन लगाएं, क्योंकि यही जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस महान प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता मानकर, अपने जीवन का सरेंडर उसके चरणों में रखकर उसके पीछे चले आए, अपना इनकार करके अपना क्रूस लेकर उसके पास चले आए, उसके पीछे हो ले। जब हम इस रीति से अपने जीवन को जिएंगे, तो जब वो प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा, तो अवश्य है मेरे प्रियो कि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे, इन बातों को हमको अपने जीवन में लेकर पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है कि हम उस गहरी बातों को अपने जीवन में ध्यान कर लें। इन छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते चले जाएं, तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करे। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। जय मसीह की आंटी। प्रभु बहुत बहुत ये गीत को गाना चाह रहे थे। हाँ, जय मसीह की बहन, गा सकते हो आप। ये गाना तो साथ में मेरी सहायता करेंगे आंटी। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाँ, है ना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना।
तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इसका स्टैंजा याद है क्या आंटी आपको? तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं तू है मुझको उठा मुझको बना मुझको उठा, मुझको बना बना अपनी मर्जी से चल, चलता रहा तुझको कभी कभी ना कहा, लेकिन वो आज से मैं नहीं तेरे क्रूर क्रोध ले लेता हूँ, लेता लेकिन प्रभु आज आज से मैं मैं तेरे क्रूस को अपना ले लेता लेता हूँ। हूँ, तेरी इच्छा पूरी पूरी हो जाए, हाथों में तेरे तेरे जी जीवन है ये, मैं मैं मिलती हूँ तू है है तुम्हारा, तुम्हारा, मुझको उठा मुझको बना मुझको उठा, मुझको बना। प्रभु का धन्यवाद। सचमुच में मिट्टी इस जीवन को मिट्टी के रूप में परिवर्तित होना है। जब तक हम मिट्टी बनकर उसके हाथों में नहीं आएंगे, तब तक हम उस जीवन के महत्व को अपने अंदर नहीं पा सकते हैं। तो प्रभु आज हमारी सहायता करें। योचना बहन, एक अंतिम प्रार्थना कर दो आप। जी आंटी जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और आपके प्रियों के साथ प्रभु जी आपके चरणों तले आती हूँ प्रभु जी। आपके नाम को बड़े ऊंचे पे उठाती हूँ प्रभु जी, आपको अपने जीवन से महिमा देती हूँ प्रभु। आप बढ़े प्रभु और मैं घटूं प्रभु जी। और आपके इस सुंदर सुंदर दिन में, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के प्रार्थना के दिन में प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु, और हमें एक मन एक चित होकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए इस जगह प्रभु जी मन दिया कि हम इकट्ठे होने पाए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमें हमारे कार्य क्षेत्र में संभाला, हर एक कामों को करने के लिए बुद्धि समझ ज्ञान दिया प्रभु जी। और प्रभु हमें अपने प्रेम में बढ़ने के लिए सहनशीलता दी प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। बहुत बार प्रभु आपने हमें दुष्ट के जाल में फंसने से बचाया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु आपने दिन भर से लेकर अब तक प्रभु जी हमारे लिए उत्तम उपाय किया है प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने इस संध्या काल में प्रभु जी
इस समय को देखकर प्रभु जी हमें और भी आशीषित किया है प्रभु, कि हम आपके प्रेम में, आपके नाम के द्वारा एक जगह इकट्ठे होकर आपकी स्तुति, महिमा, बड़ाई कर सके और वचनों को प्रभु जी एक दूसरे के लिए साझा कर सके। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जैसा कि आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु, वो आपको भाता है प्रभु जी। मेरे स्वामी, आपका आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि आपकी उपस्थिति हमारे इस सभा में है प्रभु जी, और हमारे बीच में है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमसे वचनों के द्वारा प्रभु जी, गीतों के द्वारा प्रभु जी बोले और बातचीत किए प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी बेला आंटी के लिए, अमन भाई के लिए प्रभु जी, जबकि उन्होंने इस मीटिंग को होने के लिए प्रभु जी प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बेला आंटी के लिए भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उन्होंने समय पाकर प्रभु जी हम जुड़ सके प्रभु जी, और उन्होंने संगति दी प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने मेरी भी सहायता करी प्रभु, कि प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु जी इस टूटे हृदय से और तोतली भाषा से प्रभु जी मैं आपके गीतों को गाने पाए प्रभु, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, आपकी इच्छा में प्रभु जी, आपके राज्य के लिए प्रभु जी मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ प्रभु। मेरे जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु जी, और मेरे जो गुप्त और छिपे पाप है, वो सब कुछ आप मेरे आँखों के सामने रखते हैं प्रभु। और प्रभु जी, चाहती हूँ प्रभु कि मैं इन सब से छूटने पाऊँ, और आपके राज्य के लिए प्रभु जी अच्छी भूमि, अच्छी खेती और फलवंत दाखलता सी बढ़ने पाऊँ प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी, अपने प्रियों के लिए भी आपसे विनती निवेदन है प्रभु, कि आप हमें जो बनाना चाहते हैं वो हम बन सके प्रभु जी, और आपके राज्य के लिए उत्तम फल लाने वाले हो सके प्रभु। और प्रभु जी, हमारा 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 जीवन आपको भाए प्रभु। और प्रभु, जब आप आए तो हम छूछे न ठहरे, परंतु प्रभु जी आप ये कहने पाए, धन्य है विश्वास योग्य दास प्रभु जी। ये सुनने के लिए प्रभु जी हम अपनी तैयारी पूरी करने वाले हो सके प्रभु। और प्रभु, जैसा कि प्रभु जी आज का वचन और आज की संगति कहती है प्रभु जी, हमारे में तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाकर प्रभु जी आपके पीछे चल सके प्रभु। अपने दोष लगाने वालों के लिए, अपने से बैर रखने वालों के लिए प्रार्थना करें, प्रेम दिखाएं, क्षमा करने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये बातें सहज नहीं है प्रभु, लेकिन आपके प्रेम में प्रभु जी बहुत सहज है प्रभु जी। अगर हम कहते हैं, वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। स्वामी, हम ये प्रूफ कर सके प्रभु जी, मैं ये प्रूफ कर सकूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु। आपने बहुत अच्छा अवसर मेरे जीवन में दिया है, कि कार्य क्षेत्र में प्रभु जी, परिवार में, दोस्तों और संबंधों के बीच में प्रभु जी, सबके बीच में प्रभु जी, इस बात को प्रकट करने के लिए आपने ये जीवन दिया है प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु जी, कि जो भी मेरे जीवन में कमी घटी है प्रभु जी, जो जीव के विषय की बात है, हृदय की बात है, सब बातों में प्रभु जी मैं छूटने पाऊँ प्रभु जी, संसार के हर एक इच्छा अभिलाषा से छूटने पाऊँ, संसार के दोष लगाने वाली पद्धति से जो छूटने पाऊँ प्रभु जी, मैं संसार की हर एक बुरी नाल से मेरा अलगाव होने पाए प्रभु जी। और प्रभु, आपके प्रेम में, आपकी दया में और आपके अनुग्रह भरे प्रभु जी गुण में पढ़ने पाऊँ प्रभु जी। सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ। बेला आंटी के लिए विशेषकर आपके धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। समय असमय तैयार रहने वाले एक योद्धा की तरह प्रभु जी वो खड़े रहते हैं, और प्रभु जी आप उनको, उनके संग और साथ रहकर प्रभु जी हम में से हर एक को आशीषित करते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह प्रभु जी, जितने भाई बहन इस ज़ूम मीटिंग के द्वारा, ब्लेस्ड फैमिली के द्वारा प्रभु जी इकट्ठे होते हैं, और प्रभु जिन जिन बातों की वो आशा करते हैं और वो नहीं पाते तो दुखी होते हैं, उन सब बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी।
आपका वचन कहता है, कब तक तुमको मैं दूध ही पिलाता रहूँगा? कब तक मैं तुम रास्तों की तरफ देखते रहोगे प्रभु जी। आप खुद कहते हैं प्रभु जी कि जब हम इतना कुछ पा रहे हैं प्रभु जी, तो हम उसे बाँटने वाले भी हो सके प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, जैसा कि जैसे आंटी की तैयारी है, जैसे और भी बड़े लोगों के पास ये बल है प्रभु जी, ये सामर्थ्य है प्रभु कि वो आपके लिए कहीं भी समय बेसमय खड़े हो सकते हैं प्रभु जी। ऐसा हमें से हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु जी कि हम आपके नाम का अंगीकार कहीं भी कर सकें प्रभु जी, और आपके लिए बोलने वाले ठहरे प्रभु। प्रभु जी, जब कि बीते दिनों में प्रभु जी आशीष भाई ने अपने शहडोल के वीडियो को डाला प्रभु, आपने हम सबको बहुत आशीषित किया प्रभु जी बेबाकी तरीके से। और प्रभु जी सामर्थ के साथ आपका वचन बताया गया, गलियों में, रास्तों में प्रभु जी, चौराहों में आपके वचन का प्रचार किया गया प्रभु। और प्रभु कितना अद्भुत और कितना सामर्थी वचन प्रभु जी इस तरीके से प्रचार हुआ प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ भाई के लिए, और भी आशीष चाहती हूँ प्रभु जी। आप उनको बढ़ा रहे हैं प्रभु, आप उनके संग और साथ हैं प्रभु जी, आप उनके समर्पण में उनके साथ है प्रभु जी। ऐसा समर्पण हम सबके जीवन में होने पाए प्रभु जी, आने पाए प्रभु। और प्रभु जी, हम भी आपके लिए प्रभु जी अच्छा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। अच्छी भेंट होने होने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ। इस रात्रि काल में आपकी ओर देखती हूँ प्रभु जी, आपकी इच्छा हो तो प्रभु जी हमसे स्वप्नों में बातें करें, आपकी इच्छा हो तो हमें बेसमय उठाकर हमसे बात करें प्रभु जी। हम आपके लिए प्रभु जी जागने वाले हो सके प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ। आप हमें अ, जिस तरह का उपयोगी पात्र बनाना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली वैसा बनने पाए प्रभु, आपकी दया और अनुग्रह हम में उतरने पाए प्रभु, ऐसे आपकी ओर देखती हूँ प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा बढ़ाई देती हूँ। अब आगे के जीवन को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद ज्योत्सना बहन। थैंक यू आंटी। अब लगता है भैया तो नहीं है। हाँ हाँ, अमन भाई। भैया हाँ का जी आंटी जी, गुड इवनिंग। शालोम ज्योत्सना दीदी। शालोम शालोम अभी हम शालोम। लोग घर पहुंच, सॉरी घर ही पहुंचने वाले हैं, अभी घर पहुंचे नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। हाँ, वैसे तो हम लोग प्रेयर कर लिए हैं, एक जी छोटी हाँ सी जी हाँ, गवाही अभी है। मैं नहीं बैठा हूँ, सुन रहा हाँ हूँ। हाँ, मैं एक छोटी सी गवाही शेयर करूंगी। ऐसे तो हम लोग प्रेयर कर लिए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी जी जी। अभी। अभी मेरे को बहुत बड़ी पोस्ट मिली है यूनिवर्सिटी में। डिक्लेयर्ड रूप से नहीं मिली है, मतलब कहना चाहिए कि रिटर्न में नहीं मिला है, लेकिन वर्बली मेरे को पोस्ट मिली है। प्रो वाइस चांसलर के पीए होने की पोस्ट मिली है मुझे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस पोस्ट को मिलने के बाद से कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें हुई हैं जो कि यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने अ, प्रभु ने बचाए रखा, और बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभु ने मेरे लिए उपाय किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस बड़े पोस्ट में लाकर प्रभु ने मुझे अ, इस्तेमाल करने के लिए एक घटना को दिया कि बहुत बड़े इवेंट को, जो पॉलिटिकल इवेंट था उसको बच्चों ने यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, जिसको खत्म करने के लिए प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से मुझे सामने किया। और जैसा कि आज आंटी वचन कह भी रहे थे कि जो वचन खुला कि प्रभु ने अपने गाल मूछने वालों को भी कभी बुरा नहीं बोला। और यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि जो पॉलिटिकली बाहर से बच्चे आए थे, और जो कॉलेज के अंदर जो उस पॉलिटिकल
बातों में इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे आकर कॉलेज में बहुत हंगामा किए और यहाँ तक कि चांसलर और वाइस चांसलर और पूरे मैनेजमेंट के लिए नेगेटिव बोलते रहे और तो नेगेटिविटी था और ज्योत्सना मैडम हाय हाय के नारे भी लगाए बच्चों ने और इतना प्रभु ने अद्भुत तरीके से मुझे वहाँ पर जो बच्चे उन पॉलिटिकल बच्चों के साथ मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया, संभाला उन बच्चों को, मतलब मेरे लिए बच्चे खड़े हुए, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में एक नाम से जाना जाना वाइस चांसलर और चांसलर और पीवीसी के अलावा किसी थर्ड पर्सन का नाम इतने बड़े बच्चों के साथ इतनी बड़ी ग्रुप के सामने आना, इसे उसको लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक एक बच्चा पूरी यूनिवर्सिटी में नाम लेके मेरे लिए सपोर्ट किए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रभु ने वहां रखा और ये अवसर दिया कि प्रभु के जीवन के लिए मैं अपने जीवन को प्रकट कर सकूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप लोग के उठाते हैं और उन्हीं प्रार्थनाओं के बल के द्वारा और प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के आशीष के द्वारा, प्रभु की सामर्थ के द्वारा मैं इस जगह तक पहुंच पाई हूँ। क्योंकि मैं हर समय इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने की बात सोचती हूँ। मुझे ज्यादा समय तक के मेरे को यूनिवर्सिटी में रहने की कभी भी इच्छा नहीं हुई, लेकिन समय ऐसा बीतता गया कि आज 4 साल होने को आ रहे हैं और अभी भी मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि अगर ये प्रभु की योजना नहीं होती तो मैं शायद इतने लंबे समय तक यह काम कर पाती। तो इसलिए उनको बहुत बहुत आप सबों का बहुत धन्यवाद कि निरंतर आप अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद करते हैं। तो सबको, आपको मिलंटी और अमन भाई, आपको बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की बहन, जय मसीह की। प्रभु और सहायता करे, आपको प्रभु नम्र और दीन बनाते जाए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सो गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट आंटी जी और दीदी, शालोम। अभी बस घर के ऊपर पहुंच पाए हम जी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, आप प्रभु सब बातों में संभालते हैं, है ना? सो जी, ठीक है, रेस्ट करिए। ओके, गुड नाइट आंटी। गुड गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। हाँ, कल भी ऑन कर देना ना। जी हाँ आंटी जी, मेरा टाइम आगे पीछे हो जा रहा है अभी। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, वो 7:30 का ही रखते हैं। विल स्टार्ट एट 7। ठीक है ना। हाँ, ठीक। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।